गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। साहिब वचन कर रहे हैं। ये काल कौन है? मन ही काल है। मनई स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो। तुम ही करोगे जो करोगे, किसी गुरु के चक्कर में मत रह जाना। समझ लो, बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ रही है ना? बस बस, जिसके बात समझ में आ गई वो इन मंत्रों से दूर हो जाएगा, वो इन पाखंड से दूर हो जाएगा, वो कबीर साहब की मूर्ति से दूर हो जाएगा, वो कबीर साहब की फोटो से दूर हो जाएगा, वो कबीर साहब की हर चीज से दूर हो जाएगा, और उसके बाद वो कबीर को पाएगा। क्योंकि अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। किसको ढूंढ रहा है तू? किसको ढूंढ रहा है? अरे कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, ये रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो है कबीर, वो नहीं है जो काशी में जाते हो, घंटी बजाते हो, तालियां बजाते हो, थालियां बजाते हो, दान में 100-500 रुपए डाल के आते हो, कहते दर्शन कराए। दर्शन नहीं कराए, बर्बाद कराए अपना समय, अपना जीवन। समझ लो, कबीर दर्शन, कबीर दर्शन आत्म दर्शन को कहते हैं। जब बाबा नानक को कबीर दर्शन हुए यानी आत्म दर्शन हुए, तो गरीबदास जी क्या लिखते हैं वाणी में? क्या कहते हैं? अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताह। कहते झांकी देख कबीर की, यानी आत्मा का ज्ञान जिस दिन नानक साहब को हुआ, उस दिन नानक साहब के मुंह से निकला वाह, और सिखों ने समझ लिया कि शायद ये मंत्र दे रहे हैं गुरुजी, और सारे सिख क्या करने लगे? वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। तो कह रहे झांकी देख कबीर की और नानक कीती वाह, वह सिखन के गल पड़ी, उनके गले पड़ गई है वाह। सतनाम सतनाम। तो कहते हैं वह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। ये मंत्र कौन छुड़ाएगा सिखों से? तो कह के देखो जरा एक बार, क्या हो तुम? सिख हूं जी, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हो, हाँ छोड़ दे। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भगवान ही छुड़वा दिया। तुम क्या हो? राम राम, मैं तो राम से नहीं पंथ से हूं, राम राम करना छोड़ दे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? राम ही छुड़वा दिया। तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूं, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे। क्या बात कर रहे हो बाप जी? अल्लाह अल्लाह ही छुड़वा दिया। अरे छोड़ना है इसको। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जिस दिन हिंदुओं ने राम राम छोड़ दिया, जिस दिन मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह छोड़ दिया, जिस दिन सिख ने वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दिया, जिस दिन ईसाई ने गॉड गॉड छोड़ दिया, समझ जाना कि अब वो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। अब वो किसे पाएंगे? अब आत्मा को पाएंगे, और आत्मा के ही नाम है ये सारे, ये आत्मा के ही नाम है। आत्मज्ञानी कौन? जो आत्मा में आ जाए। आत्म आत्म यानी खुद में आ, आत्म हत्या यानी खुद की हत्या, पड़ोसी की नहीं। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा, पड़ोसियों की नहीं। आत्म कथा यानी खुद की कथा, गुरु जी की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी गुरु का, किसी पीर का, किसी भगवान अल्लाह वाहिगुरु का नहीं, खुद का ज्ञान। अरे जल में मीन प्यासी और मोहे देखती आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी।
कोई कसर छोड़ी क्या? तो आत्म में आ जाना, आत्मा, और खुद में आ जाना, खुद खुदा। समझ ले हो। लेकिन बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, उलझाने वाले मिलेंगे। तो साहिब कह रहे, नौमन धागा उलझिया, अरे कहो कौन सुलझाए। सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। याद रखना, जब अंधकार होता है तो तारे और चांद बड़ाई खाते हैं, खूब बड़ाई खाते हैं, खूब। अरे कितना सुंदर चमक रहा है, कितना प्रकाश है। और जब सूरज आ जाता है तो तारे और चांद डूब जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। समझ लो। तो जब सूरज आ जाता है, एक तारा नहीं दिखेगा, एक चांद दिखाओ जरा कहां है। और जब ये चला जाएगा सूरज, देखना सभी आ जाएंगे। याद रखना, ये पहचान बता रहा हूं मैं तुम्हें, सत्य और असत्य की। चलो ज्यादा टांग नहीं खींचनी है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, 1 घंटे के करीब हो गया है। और आगे जो महात्मा जी हैं अब आपको वाणी से निहाल करेंगे। तो आज का सत्संग उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा नहीं, 1% आया होगा। जिसको 1% भी आया हो वो हाथ खड़ा कर दे। बहुत अच्छी, बहुत बहुत। जिसने नहीं किया समझते उसको भी आ गया है, ऐसी बात नहीं है। समझ सबको आ रहा है, ऐसी बात नहीं।